वेलकम टू डिवाइन सोल गाइडेंस बाय नेहा कोहली। आज हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है उनकी लव लाइफ में। तो आपके पार्टनर, स्पाउस या क्रश जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके फीलिंग्स देख लेते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके लव लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर कैसे दिखेगी। देखिए, फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही है मुझे। अगर मैं फीलिंग की बात करूँ, आपको लग रहा है कि बहुत मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप काफ़ी कोल्ड हार्टेड फील कर रहे हो, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा रिलेशनशिप पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है, इज़ इट गोइंग टू बी फ्रूटफुल टू इन्वेस्ट इनटू इट और नॉट। तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड, काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, या अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं या डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी इंटरफेयरिंग रहे हैं इन द पास्ट, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। आप शायद सुनना पसंद नहीं करते हैं किसी की बात, आप अपनी जो सोच है वो दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसा इस कार्ड से नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब ऐसी सिचुएशन है कि आप थोड़ी लोनलीनेस फील कर रहे हो। स्टिल इन द कमिंग डेज आई कैन सी इम्प्रूवमेंट हैपनिंग। आपके हालांकि ये सिचुएशन ज़रूर आपको परेशान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट बहुत है, लॉयल्टी बहुत है, आप सच बोलते हैं, आप काफ़ी फेयर हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी रहे हैं, और टेंशन मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो समय आपको थोड़ा सा सितंबर में ऐसा लगेगा कि यू आर फीलिंग लोनली या फियर से ऑपरेट करेंगे, बट एट द सेम टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये बताता है कि आपके लिए पॉजिटिव चेंज बहुत जल्दी आ रहा है, वो भी इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ। सो यू आर वेरी क्लोज टू गेटिंग दैट स्पार्क बैक इन योर रिलेशनशिप। हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है आप नई चीज़ें करें या घूमने जाएं, या ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ इनिशिएटिव्स लें आप या आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में वो स्पार्क वापस लेके आ पा रहे हैं, और आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। चलिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं, व्हाट आर योर लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर स्कॉर्पियोज। ओके, तो आपके लिए लव मैसेजेस ये हैं कि आप कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जो मतलब ऐसे कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स आपके रिलेशनशिप में होते आए हैं या होते रहते हैं, जिनको आप इग्नोर मत कीजिए। मतलब आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में आप बात कीजिए अपने पार्टनर से। वो रेड फ्लैग्स हैं और उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है छोटी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाद में जाके बहुत बड़ी बन जाती हैं। प्लस ऐसा भी है कि आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप में, और आप सैक्रिफाइस काफ़ी, आपका नेचर वैसा है कि आप सैक्रिफाइस करने के लिए कहीं तत्पर रहते हैं, तैयार ही रहते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको देखना ज़रूरी है कि आपको कहाँ कहाँ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं करनी। तो डू नॉट गिव अप योर लाइक, आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को मार के, डू नॉट get somebody or do not let somebody impose their feelings or their demands on you। तो आप सेक्रीफाइसिंग नेचर के हैं, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। तो आप अपना लव रिलेशनशिप अच्छा तभी चला सकते हैं जब आपके अंदर वो गिविंग नेचर हो, आपके अंदर कंपैशन हो। बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक बैलेंस, कि आपको कहाँ ज़रूरत है प्रोवाइडर बनने की और कहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा सेल्फिश होने की, जहाँ पे आप अपनी खुशी के लिए भी काम कर सकें। बिकॉज अगर आप खुश नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आप अपने पार्टनर को वो खुशी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप लेके आनी बहुत ज़रूरी है। सो गुड फ्रेंड्स आर ऑलवेज गुड लवर्स। तो आपका जो कनेक्शन है वो आपकी फ्रेंडशिप पे बेस्ड है, और अगर आपने कुछ टाइम से अपने उस फ्रेंडशिप
एरिया के ऊपर काम नहीं किया है तो आपको ये एडवाइस है कि आप अपने फ्रेंडशिप यानी कि अपनी दोस्ती पे काम कीजिए अपने पार्टनर के साथ, एंड दैट विल डेवलप इनटू रोमांस इवेंचुअली। चलिए देख लेते हैं कि एंजल की आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इन योर लव आस्पेक्ट। ओके, सो एंजल आपके लिए ये कहना चाहती है, जैसे मैंने आपको कहा इनिशियली कि आपका दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट। आप कहाँ गलत जा रहे हो, आपको ये सोचने की ज़रूरत है, या अगर आपने बहुत इंटरफेयरिंग रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आपको सही वक्त आने का टाइम वेट करना पड़ेगा। जैसे जो सही वक्त आपका दिख रहा है कि सितंबर में ही आएगा। द व्हील इज़ रोटेटिंग, यू गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, द व्हील इज़ रोटेटिंग, गुड थिंग्स एंड गुड टाइम्स आर कमिंग अहेड। बट राइट नाउ अगर मैं आज की बात करूं तो इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू एक्सपेक्ट। आपको देना पड़ेगा, आपको अपने रिलेशनशिप में सुधार लाना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपने फ्रेंडशिप पे काम करना पड़ेगा, आपको कुछ रेड फ्लैग्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, आपको आप कहाँ गलत जा रहे हो या कहाँ बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर की एनर्जी में हो वो नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी आपको काम करने की ज़रूरत है और आगे चल कर के आप उसको ठीक कर पाओगे। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। A love message for your from your partner. ओके, सो यू आर ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट। सो आप काफ़ी आप एक ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, यानी कि देयर इज़ अ सोल बॉन्ड, दिस इज़ अ डेस्टाइंड कनेक्शन। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं या सोलमेट्स होते हैं, जो पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट कनेक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजी टू बी इन नहीं होते। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे कनेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की सलाह दी जाती है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ लव करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो ट्रिगर होते हैं एक दूसरे से, यानी कि आपके पार्टनर आपको कुछ ट्रिगर्स देंगे, जो चीज़ें आपके अंदर सही नहीं है वो आपको करेक्ट करनी होंगी, जो चीज़ें उनके अंदर सही नहीं है वो आप उनको ट्रिगर देते हैं। तो आप एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे को आईना दिखाते हो कि क्या चीज़ आपके अंदर सही नहीं है, क्या चीज़ आपके अंदर काम करने किस चीज़ के बारे में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जिसके बाद जाकर के आप कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप में आते हो। तो दीज आर बेसिकली डिफ़िकल्ट कनेक्शंस, बट इवेंचुअली जब ये सारे इनर वर्क हो जाते हैं, जब सब करेक्शंस हो जाती हैं, उसके बाद इस जैसा कनेक्शन भी कोई नहीं होता, इस जैसा रोमांस, इस जैसा टुगेदरनेस भी कहीं देखने को नहीं मिलता। तो दीज आर डिवाइनली कनेक्शंस, और इन डिवाइनली कनेक्शंस को डील करने के लिए या लीड करने के लिए थोड़े से अटेम्प्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं नॉर्मल कनेक्शन से। दैट्स इट फॉर स्कॉर्पियोज़।